हम लोग जो है कल पढ़े थे पजेसिव केस ऑफ नाउन। उसी को जो है कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखा था, छोटे छोटे वर्ड हमने लेके बताया था पजेसिव केस कहाँ यूज होता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी बताए थे। उसी से रिलेटेड है आज हम सेंटेंस रखेंगे, पूरा वाक्य रखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पजेसिव केस कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, पूरा वर्ड सेंटेंस रहेगा, वर्ड भी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, पजेसिव केस भी रहेगा। जैसे सेंटेंस है मेरे पास, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक, यह राम की पुस्तक है। सेंटेंस हमारे पास है, यह राम की पुस्तक है ना। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझो। देखिए सेंटेंस है, यह राम की पुस्तक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, प्रॉपर एक सेंटेंस है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान रहे, जो सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अच्छा, इसमें हम लोग कल बताए थे अपॉस्ट्रोफी, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी, यानी किसी नाउन का किसी वस्तु से उसका संबंध दिखाना, रिलेशन दिखाना है। एक प्रॉपर वाक्य भी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये बेसिक रूल चलता है। तो यहाँ पे राम है, यह राम की पुस्तक है, कह कि यह राम की पुस्तक है। तो सबसे पहले दिस, इसका सब्जेक्ट दिस है। तो अच्छा, दिस और दैट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज होता है सिंगुलर यूज होता है, इसका जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर आता है। दिस या दैट अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, दिस के साथ यहाँ पे है तो दिस के साथ इज आ जाएगा, दिस इज, यह है। अच्छा, क्या है? बुक है। अच्छा, बुक किसकी है? संबंध दिखाना, राम की। तो हम लोग बताए थे एक सेंटेंस आया है कि राम का दोस्त अच्छा है। अच्छा, सब्जेक्ट राम है। अच्छा, क्या है? अच्छा है। कौन अच्छा है? दोस्त। तो राम, राम के साथ ही जाएगा। अच्छा, राम के साथ ही जाएगा, लेकिन राम का कौन अच्छा है? तो राम से फ्रेंड। अच्छा, संबंध देखिए, जो दोस्त, बच्चों ध्यान रखिए, दोस्त किसका है? ये राम का है। दोस्त किसका है? राम का है। यानी इस दोस्त का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? राम से। तो हम लोग लिखेंगे राम से फ्रेंड। क्या लिखेंगे? राम से फ्रेंड, यानी इस राम का संबंध हम लोग दोस्त से दिखा रहे हैं, तो लिखेंगे राम का। तो राम का यानी राम से हो जाएगा, तो राम का, तो राम का दिखाना है तो राम से हो जाएगा, यानी राम का। अच्छा, क्या है? फ्रेंड है, राम से फ्रेंड, ये सब्जेक्ट पर हो जाएगा, राम से फ्रेंड, राम से फ्रेंड। अब क्या है? राम से फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड सिंगुलर है,
फ्रेंड एक सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, यानी इज आएगा। अगर प्लूरल होता तो आर कर देते, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स होता यहाँ पे आर कर देते। यहाँ पे फ्रेंड है तो इज करेंगे, तो राम से फ्रेंड इज, इज क्या है? अच्छा है, अच्छा को कहते हैं गुड, गुड। जैसे और सेंटेंस कहता है सीता की गाय काली है, हमारे पास एक सेंटेंस है सीता की गाय काली है, सीता की गाय काली काली है, सीता की गाय काली है। अच्छा, संबंध दिखाया जा रहा है सीता से, किससे संबंध है सीता की? किससे? गाय से, यानी जो गाय है वो गाय का संबंध किससे है? सीता से, यानी सीताज काऊ हो जाएगा, यानी सीताज काऊ, यानी सीता का या सीता की गाय, तो सीता में अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। सेंटेंस है सीता की गाय काली है ना, सेंटेंस है सीता की गाय काली है, तो सीताज संबंध दिखाना सीता का, तो संबंध दिखाना सीता का, तो सीता का या हम लिखते द काउ, आप सीता लिखते तो कैसा लिखते, लेकिन हमको ऑफ नहीं लगाना है, हमको साथ बनाना है, साथ में बनाना है, तो हम सीधा अपॉस्ट्रोफी लगा दें, यानी संबंध दिखाना सीता का, सीता यानी सीता की, काउ गाय, इज है कैसी काली है तो ब्लैक, सीताज काउ इज ब्लैक, सीता की गाय काली है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं कि मोहन का दोस्त एक एमपी है, एक सेंटेंस हमारे पास मोहन का दोस्त मोहन का दोस्त एक एमपी है, देखिए मोहन का दोस्त क्या है? एक एमपी है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हम लोग लोकसभा मेंबर कहते हैं ना, सांसद, जिसे क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, है ना। तो अपने को इससे नहीं मतलब, अपने को एमपी लिखने से मतलब, कुछ भी हो, कौन हो, विधायक को, प्रधान से नहीं मतलब, अपने को तो एमपी लिख देना है। लिखा कि मोहन का दोस्त, अच्छा संबंध किससे दिखाना? इस दोस्त का संबंध मोहन से है, इस दोस्त का संबंध मोहन से है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा मोहन का लिखना है, मोहन का लिखना तो मोहन से लिख देंगे, मोहन से फ्रेंड पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, मोहन से कर देंगे, हो जाएगा मोहन एक एमपी। अरे इसका भी बताते हैं, एन एमपी होगा, उसका भी बताते हैं। लिखा है मोहन, अच्छा मोहन है, मोहन में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, मोहन काम पर जाएगा। फ्रेंड है मोहन, मोहन से फ्रेंड, मोहन से फ्रेंड। अच्छा इज है, मोहन से फ्रेंड इज, मोहन से फ्रेंड इज क्या है? एक एमपी है, एक एमपी है, एन एमपी, एन एमपी लिख देंगे। ध्यान रहे ए या फिर एन एमपी, एमपी है ना। देखिए इसका एमपी जो लिखा है का एक बार आपको समझा दे। एमपी ध्यान रहे कोई नाउन है, कोई नाउन है, अगर उसका जो साउंड आता है, उसका फर्स्ट लेटर जो साउंड आए यानी जो ध्वनि आए, वो साउंड किससे हो? हिंदी के स्वर से आए, वो साउंड किससे आए? हिंदी के स्वर से अगर उसका साउंड आता है, अगर कोई नाउन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने पर यानी उसका उच्चारण करने पर उसके स्वर की जो ध्वनि आती है, जो साउंड आती है, वो कैसा हो? स्वर हो, किसका स्वर हो? हिंदी का स्वर हो। लोग बताते हैं इंग्लिश का स्वर देख लो, इंग्लिश का बॉबल देख लो, लेकिन पूरी तरह से गलत है। इंग्लिश के बॉबल से कभी ए और एन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ए एन का जब भी रूल कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है हमेशा हिंदी के स्वर से लिया जाता है। हिंदी के स्वर जो आता है यानी उसकी जो ध्वनि है, अगर उसकी ध्वनि हिंदी का स्वर आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा यूज करते हैं एन, ए नहीं यूज करते हैं। ध्यान रहे कोई साउंड है, कुछ भी लिखा हो,
अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर, उच्चारण करने पर उसका जो स्वर आ रहा है हिंदी का स्वर आ रहा है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, छोटाऊ, ए, ऐसे अगर आ रहा है उसमें से लोग बताते हैं कि इंग्लिश का वोवेल देख लो, और हम कहते हैं कि हिंदी का वोवेल देख लो। हम कहते हैं कि हिंदी का वोवेल दो, अगर हिंदी का वोवेल आ रहा है स्टार्ट में, उसके साथ आन लगेगा। हम बोलते हैं कि हिंदी के वोवेल से अगर स्टार्ट हो रहा कोई नाउन, उसके साथ आन लगता है। लेकिन कुछ लोग आपको बता देंगे कि इंग्लिश का वोवेल देख लो, इंग्लिश का वोवेल देखो। इंग्लिश के वोवेल में आपको पता है कौन कौन सा होता है? इंग्लिश के वोवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होता है, 5 लेटर होते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, उस नाउन का फर्स्ट लेटर इंग्लिश का वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, कोई नाउन है, उस नाउन का फर्स्ट लेटर इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इसके पहले अब जो ए एन के पहले जो वोवेल है, वोवेल के पहले जो आयन लगा होता है, आपने कहीं देखा होगा, जैसे एप्पल, आपने कहीं देखा एप्पल, APPLE, एप्पल के आगे आपने देखा होगा आयन लिखा रहता है। किसी छोटे बच्चों की क्लास पर जो बुक होती है, LKG, PG, नर्सरी क्लास का जो बच्चा होता है, उनकी बुक में देखेंगे बड़ा सा एप्पल लिखा होता है, उसके आगे आयन लिखा होता है। ऑरेंज लिखा रहेगा, ऑरेंज, अगर कहीं ऑरेंज लिखा रहेगा उसके आगे भी आपको आयन मिल जाएगा। अगर कहीं एग लिखा रहेगा, एग, EGG, एग लिखा रहेगा, उसके पहले भी आयन मिल जाएगा। ये बात तो ठीक है। आप कहें, देखिए, अगर मतलब कोई नाउन है, उस नाउन के पहले आपसे पूछा जाए कहाँ पे ए लगाएं, कहाँ पे एन लगाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और एन का यूज बता दो, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी जो ध्वनि आएगी, जो साउंड आएगी, वो हिंदी का वोवेल से लिया जाता है। हिंदी का वोवेल अगर साउंड आ रहा है तो एन लगा दो। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, जो टीचर पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि अगर इंग्लिश का वोवेल आ रहा है, कोई लेटर इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले एन लगा दो, ये पूरी तरह से जो है गलत है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने देखो, अगर बोलते रहते हैं, जैसे हमने कहा कि आप कहें कि ठीक, हमने लिख दिया कि ऑरेंज, ऑरेंज के आगे आयन लगा रहता है, जबकि वो क्या है, एक वोवेल है। आप कहेंगे ठीक तो है, कॉन्सेप्ट हमको ठीक बताया टीचर ने, किसी ने। फिर हमने लिख दिया एप्पल, एप्पल के आगे आयन लगा होता है। आप कहेंगे ये भी टीचर ठीक बताते हैं, एप्पल एक वोवेल है, एक वोवेल के आगे आयन लगा, ठीक पता है। अब हमने आपको लिख के दे दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आपसे हम पूछेंगे, चलो बताओ, यूनिवर्सिटी के आगे, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के आगे ए लगा दे कि आई लगा दे? ए और आई, तो आप क्या कहोगे? आई लगा दे। तो आई पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके टीचर ने बता रखा है कि हिंदी का क्या लो, इंग्लिश का क्या लो, वोवेल देखो। इंग्लिश का वोवेल यू है, इंग्लिश का वोवेल यू है, और आपने उस रूल को फॉलो किया, वो पूरी तरह से गलत हो गया। हमने बताया था हिंदी का स्वर देखना है। क्या देखना है? हिंदी का स्वर देखना है। जब हिंदी में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब मुझे ये बताओ, उसकी फर्स्ट लेटर या जो है, क्या हिंदी का स्वर है? क्या हिंदी का तो व्यंजन है। हिंदी का जो स्वर आ से आहा तक आता है, या तो एक व्यंजन है। अब जब व्यंजन है तो व्यंजन से स्टार्ट होता है, ए लगेगा, आई नहीं लगेगा। जबकि है लेटर क्या है? वोवेल है। गलत हो गया ना? गलत हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। अब जो पिछला आपने पढ़े हैं, जो आपको टीचर बता दिए हैं, जो रूल बताए हैं, उसको पूरी तरह से जो है वर्क मारिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अपनाइएगा, कि कभी आप गलत नहीं होंगे। जैसे हमने लिख दिया आवर, जैसे हमने लिख दिया आवर, आवर। अब हम आपसे पूछें, चलो ए और एन, आवर के आगे ए और एन में से क्या सही होगा? आप कहोगे ए और एन में से, आप कहोगे एच तो जो है कॉन्सोनेंट है, एच जो है कॉन्सोनेंट है, तो हम ए लगा देंगे। जबकि इसका जब साउंड हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इसका आवर बनेगा, आवर, आवर बनेगा ना, आवर।
और हिंदी का स्वर है, बड़ा आ हिंदी का स्वर है। जब हिंदी का स्वर है तो सीधे क्या आएगा, ऐन आएगा, ना कि ए आएगा, है ना। ये चीज है, ठीक है। तो कुछ भी लिखा हो, कॉन्सोनेंट लिखा हो, वॉवेल लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साउंड से फर्क पड़ता है। साउंड किससे रिलेट करे, साउंड हमेशा हिंदी के किससे, हिंदी के वॉवेल से, हिंदी के स्वर से रिलेट करें। यानी उसकी साउंड हिंदी का अगर स्वर आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है, जबकि लिखा जाता है यहाँ पे लिखा यू है, यू एक वॉवेल है, यू क्या है, एक वॉवेल है। और वॉवेल में पढ़ते हैं या है, वॉवेल पढ़ते हैं तो या है, या एक व्यंजन है, इसलिए जो है ए आएगा, है ना। ये चीज समझ आया। इसीलिए हमने आपको देखो बताया है, मोहन से फ्रेंड सेंटेंस था मेरे पास, मोहन का दोस्त एक एमपी है। हमारे पास वाक्य था कि मोहन का दोस्त एक एमपी है, तो मोहन का संबंध दिखाना था दोस्त से, तो मोहन से कर देंगे, मोहन से मिल हो जाएगा मोहन का लिखना हो तो मोहन से लिख देंगे, हो जाएगा मोहन से फ्रेंड। इंग्लिश भी एक होता है, ए और दोनों का हिंदी एक होता है, लेकिन दोनों में से लिखना किसी एक को है, या तो ए लिखे या फिर आई लिखे। तो ध्यान रहे एमपी है, एमपी जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं एम और पी। ए हिंदी का स्वर है, ए हिंदी का क्या है, स्वर है। और जब ए हिंदी का स्वर है तो क्या आएगा, आएगा ए पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि आप कहोगे कि हमारे टीचर ने बताया था इंग्लिश का वॉवेल देख लो, इंग्लिश का ये तो कॉन्सोनेंट है, ए लगा दो, ए जैसे आप लगाएंगे तुरंत पूरी तरह से आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो गया, एक नंबर खर्च से कटेंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस और लिखे हैं, यह लड़कों का कमरा है। एक सेंटेंस है, यह लड़कों का कमरा है। जैसे देखिए सेंटेंस है, आप लोग बनाइएगा, यह लड़कों का कमरा, या लड़कों का कमरा है। अगर आएगा तो आप लोग बनाइएगा, वरना हम तो बताएंगे। यह दिस इज, यह है क्या, रूम किसका, बॉयज, दिस रूम इज बॉयज। तो लिखेंगे दिस इज अच्छा हाँ लड़कों का, यह है लड़कों का, तो बॉयज, तो बॉयज कर देंगे बॉयज। अच्छा दिस नहीं, पहले लड़कों का समझ रहे हैं, यानी यहाँ जो है लड़कों का, यानी पहले लड़कों का फिर कमरा, यानी ऑब्जेक्ट इस लड़कों का कमरा। जब लिखा कि यह लड़कों का कमरा है तो लड़कों का संबंध कमरे से दिखाना है, तो दिस इज, यह है क्या, लड़कों का कमरा। तो जिसका संबंध दिखाना तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं, लड़की यानी पर्सन को लिखते हैं, पर्सन यानी पर्सन के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, नाउन लिख देंगे। ध्यान रहे आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, अगर किसी नाउन के पीछे लास्ट में यस लगा हो, अपॉस्ट्रोफी हमने आपको बताया एस लगा दो, यानी संबंध बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस हमने बताया था। अब लेकिन अगर कोई नाउन है, नाउन प्लूरल है, यानी कहने के बदले लास्ट में उसके एस लगा हो, तो केवल एक कॉमा लगा के छोड़ देंगे, एस नहीं लिखेंगे, यानी ये एस नहीं लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। केवल बॉयज लिख के कॉमा लगा देंगे, छोड़ देंगे, सीधा रूम लिख देंगे, रूम। दिस इज बॉयज रूम, यह लड़कों का कमरा है, दिस इज बॉयज रूम। जैसे एक सेंटेंस और है, सेंटेंस है यह लड़कियों की पाठशाला है। सेंटेंस है यह लड़कियों की पाठशाला है। या लड़कियों की पाठशाला, या लड़कियों की पाठशाला। सेंटेंस है या लड़कियों की पाठशाला। अच्छा लड़कियों की पाठशाला से संबंध दिखाना है, यानी जो पाठशाला है, पाठशाला को हिंदी इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। आप लोग जान लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा आज। तो पाठशाला को यानी जो लाइब्रेरी का आप लोग सुने हैं, लेकिन लाइब्रेरी का हिंदी नहीं पता था अभी तक, लेकिन आज मालूम पड़ जाएगा कि लाइब्रेरी को हिंदी में पाठशाला कहते हैं। सच में मुझे नहीं पता है।
तो या लिखा कि यह लड़कियों की पाठशाला है, तो दिस इज गर्ल्स लाइब्रेरी। दिस सब्जेक्ट हो जाएगा दिस के साथ इज, दिस इज क्या है इस, अच्छा इस पाठशाला का संबंध लड़कियों से दिखाना, तो गर्ल्स लिख देंगे, गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी लगा के, ध्यान रहे कॉमा लगा के छोड़ देंगे, एस नहीं लिखेंगे पीछे क्योंकि ऑलरेडी एस लग चुका है, सीधा लाइब्रेरी है ना। जैसे लड़कों के पिता अच्छे हैं, लड़कों के पिता लिखा कि लड़कों के पिता अच्छे हैं, लड़कों के पिता अच्छे हैं। अच्छा ध्यान रहे कि जो लड़कों लिखा है प्लूरल में है, लेकिन इसके आगे हम लोग आर्टिकल दा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस लड़कों की हम लोग बात कर रहे हैं वो सारे दुनिया के लड़कों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर बॉयज की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे लड़कों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसलिए जब किसी ऐसे नाम के बारे में बात की जाती है जो हमें पहले से मालूम होता है, जिससे हमारा परिचय होता है, उसके लिए हमेशा आर्टिकल दा यूज करते हैं, यानी द बॉयज, हाँ लड़कों के पिता अच्छे हैं, तो बॉयज, अच्छा पिता से और लड़कों से संबंध दिखाना है, तो लड़कों का के की यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा के का के की होता है, उसका सेंस निकलता है, तो द बॉयज अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, एस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार एस ऑलरेडी इसमें लग चुका है, देखिए है ना, केवल कॉमा लगा के छोड़ देंगे, हो जाएगा द बॉयज फादर, द बॉयज फादर इज, अच्छा पिता किसी एक पिता की बात हो रही है इसलिए इज आएगा, इज क्या है गुड है ना। वैसे एक सेंटेंस है, यह मेरी पुस्तक है, आगे देते हैं एक ऐसा सेंटेंस बहुत इजी, इसको एरेंज कर लें एक बार, आप लोग इसको समझे होंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक नया सेंटेंस लेते हैं, इससे हटके थोड़ा सेंटेंस से हटके लेते हैं। जैसे सेंटेंस है मेरे पास सेंटेंस है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, सेंटेंस है यह मेरी पुस्तक है। देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत आसान है, आप लोग कर ले जाएंगे। तो दिस इज माई, मीन्स मेरा, मेरी, मेरे बुक है ना, दिस, हाँ इसमें एस वाला नहीं है, दिस इज माई बुक ना। ये पिछले क्लास में हमने इसको पढ़ा रखा था, आपको रिवाइज कराने के लिए दे रहे हैं, या आप भूल गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज करा लें। 2-4 सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये हो गया। जैसे है कि यह मेरी, अच्छा इसको पास्ट में लेते हैं, यह मेरी पुस्तक थी, यह मेरी पुस्तक थी, सेंटेंस या मेरी पुस्तक थी। ध्यान रहे इसमें है लिखा, इसमें था थी लिखा है, ठीक है, इसमें है इसमें थी, यानी पास्ट है तो वाज या वर यूज होगा, वाज या वर यूज होगा। तो दिस में सिया दिस, अच्छा दिस के साथ क्या इज आएगा, आर आएगा कि एम आएगा, आई आएगा कि वाज आएगा कि वर आएगा, क्या आएगा दिस वाज क्या है, किसकी बुक है, माई, क्या हो जाएगा माई बुक। एक सेंटेंस ऐसे लेते हैं, यह मेरी पुस्तक होगी, यह मेरी पुस्तक, या मेरी पुस्तक होगी, या मेरी पुस्तक होगी। ध्यान में फ्यूचर मैंने लिख दिया जानबूझ के,
ठीक है, पिछले क्लास में एक एक टॉपिक पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आप लोग जाके उस क्लास को देखिएगा। तो हम बस रिवाइज करा रहे हैं, कुछ रिवीजन रिवाइज करा रहे हैं आपको। जैसे इसमें ध्यान रहे, जो नए बच्चे जुड़े मुझसे, विल या शैल यूज होता है, विल या शैल, है ना। अच्छा, होगी तो विल भी या शैल भी, यानी बी में होता होना। अच्छा, फ्यूचर दिखाता है विल या शैल फ्यूचर दिखाता है, उसके साथ बी यूज करेंगे। बी में होता होना, बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बी वाज बीन। तो वाज जो हम लोग पढ़ते हैं वाज बीन, ये उसका फर्स्ट फॉर्म हाफ फ्यूचर टेंस में है ना। तो यानी होगा दिस विल भी होगा, दिस विल भी आई बी के साथ। ध्यान दो, जैसे लिखा है यह मेरी पुस्तक होगी, तो दिस के साथ बच्चों विल होगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में है। तो दिस विल बी, दिस विल बी। अच्छा, पुस्तक होगी, पुस्तक नाउन है तो बुक होगा, किसकी बुक? माई बुक, माई बुक, माई बुक। एक और लेते हैं, वह मेरा अपना मकान था। इसको एक बार इरेज करें, आप लोग समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे सेंटेंस लेते हैं, अलग है इसी से रिलेटेड। पिछले क्लास में हमने हर टॉपिक पर एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं, आप लोग उस क्लास को जाकर देखिएगा। जैसे है या वह मेरा अपना मकान, वह मेरा अपना मकान है, सेंटेंस है मेरे पास, वह मेरा अपना मकान था। लेते हैं सेंटेंस है वह, अब देखिए सेंटेंस है वह मेरा अपना मकान था। सेंटेंस है वह मेरा अपना, वह मेरा अपना मकान, ऑन बताया था आपको, ऑन, वह मेरा अपना मकान था। हमने बताया था अगर किसी सेंटेंस में दो बार पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, हमने बताया था आपको अगर किसी सेंटेंस में दो बार पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो दो बार पजेसिव एडजेक्टिव ना लिख करके तो अपना के लिए हम लोग ऑन लिखते हैं। अपना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑन, ओ डब्ल्यू एन, ऑन। ऑन में होता अपना या खुद का या स्वयं का, है ना। यहाँ होगा वह, सबसे पहले लिखेंगे वह था, वह था क्या? मकान किसका? माई, माई। अच्छा, माई मेरा, ऑन मीन्स अपना, हाउस मीन्स मकान, हो जाएगा इसका क्या? दैट। अच्छा, दिस अगर लिखा होता है यह तो लिख देते दिस, लिखा वह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह। दैट दूर की वस्तु के लिए यूज करते हैं और दिस नजदीक की वस्तु के लिए यूज करते हैं। दैट और दिस दोनों के लिए जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे जैसे किसी को अगर हम लोग संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो वह कोई दूर की वस्तु की इशारा करते हैं तो दैट होगा। अगर नजदीक किसी वस्तु की इशारा करें जैसे यह, तो नजदीक वस्तु तो दिस हो जाएगा, है ना। फिर लिख रहा है कि वह मेरा अपना मकान था, यानी दूर किसी को इशारा करें कि वह मेरा, वाले जो सामने वाला दूर है वह मेरा अपना मकान था, लेकिन अब नहीं है, हो सकता है गिरवी रख दिया हो, बिक गया हो पैसे से प्रभाव में, पढ़ाई के चक्कर में घर बिक जाता है ना, शादी करने के चक्कर पता लगा घर भेज दिया, कल का कूड़ा भी नहीं जाने, दोनों लोग कूड़ा भी नहीं। जैसे दैट मीन्स वह, वाज मीन्स था, पहले दैट लिखेंगे फिर वाह लिखेंगे, दैट लिखेंगे फिर वाह लिखेंगे। दैट वाज, वह था क्या? मेरा, दैट वाज माई, वह था मेरा। ऑन अपना, ऑन अब क्या था? मकान था, हाउस, है ना। जैसे वह मेरा दोस्त नहीं था, इसे सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरा दोस्त नहीं था। सेंटेंस है वह मेरा अपना दोस्त, वह मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरा दोस्त नहीं था। तो अच्छा, वह लिखा है, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। यहाँ पे वह है तो दैट आ गया, दैट। अच्छा, दैट इस बार लास्ट वाला लिखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट,
वह था, दैट वाज, वह था, क्या था? अच्छा ध्यान रहे सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रहे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव के लिए हमने आपको बता रखा है जो नेगेटिव वर्ड होता है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है। सेंटेंस में वो कहाँ पे आता है? थर्ड प्लेस पे, यानी तीसरे स्थान पे आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर तुरंत नेगेटिव वर्ड रख दीजिए, यानी नॉट रख दीजिए। दैट वाज नॉट माई क्या? फ्रेंड, माई फ्रेंड, है ना? बस अब देखिए ये सारे सेंटेंस हमने आपको करा दिया है। पिछले क्लास में लगातार हम लोग ऐसे सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इसको घर पे जाके रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो ऐसे नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे। अब इस टॉपिक में यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यानी हम लोग जो वर्ब हैव होता है, हैव का वर्ब कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसका सेंस क्या निकलता है, वो पूरी जो है एक रूल कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बताएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। और आपने देखा ही होगा पिछले क्लास में हम जो भी टॉपिक लिए हैं बहुत विस्तार से बताए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसको भी जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल तो इसको भी बहुत विस्तार से बताएंगे। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, पूरा रूल कैसे, हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। तो बस सोचते हैं आज के लिए इतना ही रहने दें, आप लोग थके होंगे, है ना? फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।